और इसके बाद जब हम अगली स्टेज में मूव करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट सेलिंग वाले ऑप्शंस जो हैं वो आ जाते हैं, राइट? हाँ। प्रोडक्ट सेलिंग में क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? ई कॉमर्स हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गई, प्रिंट ऑन डिमांड, इसके अलावा? डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस होता है, हम्म। सब्सक्रिप्शन बॉक्स का बिजनेस होता है, सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस, ये तकरीबन आपस में रिलेटेड है। असल में ये ई कॉमर्स जो है ना वो सबको कवर करता है वैसे तो। ओके, लेकिन हाँ। ई कॉमर्स को कुछ जो मेन अंदाज में समझा जाता है ना वो ये होता है कि यार आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके पास हो, हम्म। यानी कि आपने मैन्युफैक्चर किया या तो, या फिर आपने होल सेल में लेकर उसकी स्टॉक ओके। रख लिया, आपके पास फिजिकली मौजूद है, हम्म। आप उसको ब्रांड बना के बेच रहे हो प्राइवेट लेबल करके, जो भी आप कर जो रहे भी हो, आपका होगा। वो ई कॉमर्स के ज़िम्मे में हम ले लेते हैं। हम्म। ड्रॉप शिपिंग भी ई कॉमर्स की ही एक शाख है। ओके। बस फ़र्क इतना होता है कि जो ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि अब मेरे पास, मैं हूँ ड्रॉप शिपर, मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ, आपके पास प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, आपके हम्म। पास होल सेल का काम है मिसाल है, अब आपके पास प्रोडक्ट है, हम्म। आप चाहते हो कि सेल आए, हम्म। मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे दरमियान में बनाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपसे रब्ता करूँगा, आपके प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लिस्ट कर दूँगा। ठीक है, हम्म। जब कस्टमर, फिर मार्केटिंग करूँगा, ये स्किप अक्सर पार्ट स्किप कर जाते हैं लोग। फिर मार्केटिंग करूँगा, स्टोर पे मैंने आपको प्रोडक्ट डाल दिया, फिर मैं मार्केटिंग करूँगा। अब वो मार्केटिंग के ज़रिए जो कस्टमर आएगा वो आपके पास नहीं जा रहा, वो आपको नहीं देख रहा, आप हम्म। बिहाइंड द सीन है। ठीक है, आप उसको पता ही नहीं है आपका कि आप कौन है कौन नहीं है। उसने मेरे स्टोर पे आया और उसने मेरे स्टोर पे प्रोडक्ट देखा, उसको प्राइस पसंद आई और उसने बाय किया। ठीक है, अब वो बाय करेगा, मुझसे बाय करेगा, मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है, मैं आपसे थर्ड पार्टी से वो प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो कस्टमर का एड्रेस सब कुछ आपको दे दूंगा, आपको पैसे दे दूंगा और आप उसको डिलीवर कर दोगे। तो ड्रॉप शिपिंग में दरमियान में हम पैसे बनाते हैं, ड्रॉप शिपर जो होता है हम्म। ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ओके। यानी कि आप $5 का दे रहे हो, मैं आगे अपने स्टोर पर $10 का बेच रहा हूँ, जब सेल आएगी $5 मैं रख लूँगा, $5 मैं आपको दे दूंगा, ऐसे आप भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी हम्म। दरमियान में फ़ायदा हो जाएगा। ड्रॉप शिपिंग की एक और किस्म है, वो है प्रिंट ऑन डिमांड। ओके। इसमें नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि ये डिमांड के ऊपर प्रिंट किया जाता है। हम्म। ठीक है, सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादातर कैनवास बिल्कुल साफ़ सफ़ेद होता है, यानी कि जो भी कलर है वो बिल्कुल साफ़ होता है, उसमें कुछ भी डिज़ाइन नहीं है। वो टी शर्ट हो सकती है, वो मग्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो मिसाल है वाटर बोतल हो सकती है, बहुत हम्म। सारी चीज़ें जिसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उनके पास क्या होता है कि उनके पास स्टॉक में पड़ा होता है, उनके पास स्टॉक पड़ा है बहुत सारा ब्लैंक प्रोडक्ट का। अब जैसे ही कोई कस्टमर, अब हम क्या करेंगे, आपके पास स्टॉक है ब्लैंक का, सप्लायर जो है इसमें बड़ा जो नाम है वो है प्रिंटफुल का। ओके। हम्म। प्रिंटफुल का बड़ा नाम है। अब प्रिंटफुल जो सप्लायर है उसके पास बेतहाशा प्रोडक्ट है, 400 प्लस टाइप्स के प्रोडक्ट उसके पास पड़े हैं। हम्म। टाइप्स यानी कि हुडीज़, टी शर्ट्स, पैंट्स, मग्स, ये इस 400 प्लस टाइप्स हैं उसके पास। ओके। अब वो क्या करेगा, ब्लैंक, अब मैंने उसका स्टोर प्रोडक्ट अपने स्टोर पे डालूंगा अपने डिज़ाइन के साथ। आप वहीं से कहीं से ऑनलाइन डिज़ाइन पिक करके उस पे लगा के एडवर्टाइज अपने ये भी स्टोर? ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अच्छा। हम डिज़ाइन एटलीस्ट हम अपना खुद का करते हैं। ओके। ओके। रिकमेंडेड ये है कि यार आप किसी को चोरी ना करें डिज़ाइन, आप किसी को पैसे दे दें, डिज़ाइन करवा लें। मिसाल है टी शर्ट आपने ब्रांड बनाना है ना, क्लोथिंग, पूरा क्लोथिंग ब्रांड बन सकता है हाँ, प्रिंट ऑन हाँ। डिमांड से। बस शर्त ये होगी कि डिज़ाइन एटलीस्ट आपको बैक के ऊपर वो प्रिंटिंग संभाल लेंगे, हमने सिर्फ लिस्ट करना है अपने स्टोर के ऊपर। जब कोई सेल आएगी, हम उस सप्लायर को पैसे देंगे, जो ड्रॉप शिपिंग हम जैसे करते थे। अब वो सप्लायर उस वक्त उस प्रोडक्ट को प्रिंट करेगा, हम्म। उसके पास भी पहले प्रिंट नहीं था, कोई स्टॉक उसने एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ, हम मेरे प्रोडक्ट के लिहाज से, हम्म। वो प्रिंट करेगा डिमांड पर और फिर डिलीवर कर देगा। इसके हम इसे कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। इससे कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कस्टमाइजेशन बहुत प्रोडक्ट बनते हैं, और वो सबसे ज़्यादा बिकते भी, यानी कि हाई कॉस्ट में बिकते हैं। एक पर्सन है, एक मग है सिंपल $10 में बाय कर रहा है, लेकिन उसी मग के ऊपर हम उसकी तस्वीर प्रिंट करके दे देते हैं, हम उसके वो $25 $30 चार्ज कर सकते हैं, और वो खुशी से पे करेगा करते उसको, हैं। क्योंकि उसे लगता है यार ये स्पेसिफिकली मेरे लिए कस्टमाइज हो रहा है। हम्म। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग की एक किस्म है, लेकिन काफ़ी हद तक स्पीड में पॉपुलर और है। उसके बड़े सप्लायर का नाम मैंने आपको बताया, प्रिंटफुल, इंटरनेशनल लेवल पे। ओके। मैं से बताऊँ, पाकिस्तान में ये लोकली सतह पे ये पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। प्रिंट ऑन डिमांड? हाँ, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी चलती है ना, हमें प्रिंट ऑन डिमांड, मिसाल है हमारे पास एक कैनवास था, उस कैश ऑन डिलीवरी पे हमें ऑर्डर आया, हमें पैसे ही नहीं मिले अभी, हम सप्लायर को नहीं दे सकते। अब हाँ, सप्लायर को हम नहीं दें, वो बेचारा प्रिंट कर दे, ठीक है, और वो जाएगा, कस्टमर कह रहा है मैंने लेना ही नहीं वापस। सारा लॉस अब ही वो है। उसके लिए भी लॉस है, वो ड्रॉप शिपर बेचारे के लिए भी लॉस है। लेकिन जो इंटरनेशनल में होता है, हम एडवांस पेमेंट लेते हैं कार्ड के ज़रिए। अब हम्म। जब उसने एडवांस पे कर दिया ना, अब वो हम्म। सीरियस है, हम्म। उसमें जो रिटर्न रेट है वो बहुत कम है। पाकिस्तान में तो रिटर्न रेट 20-30% तक चला जाता है, 40% भी अक्सर लोग देख लेते हैं।
नहीं तो वैसे ये जो रिटर्न रेट है ये हाई क्यों होता है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा, मतलब लोगों की ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, क्या मसला ट्रस्ट इश्यूज़ हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर। यानी कि जो बायर है उसको अभी तक ऑनलाइन बाय करने में ना यकीन नहीं है इतना ज़्यादा, जैसे यूएस के अंदर है। है? यूएस के अंदर लोग आदत बन गई है उनको ना $100 तक की, $200 तक के प्रोडक्ट वो ऐसे ही बाय कर लेते हैं। यानी कि उनकी इंटेंशन भी ना हो, उनको सामने आया इंटरेस्ट बेस से बाय कर लिया। हम्म। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया ऑनलाइन बाय करने में। पाकिस्तान के अंदर आज भी ये डर पाया जाता है अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान में भी ना, कि यार ये जैसे दिख रहा है ना ऐसे आएगा नहीं। ठीक है, तो ये ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के हम्म। अंदर। और फिर क्योंकि अप फ्रंट वो पे नहीं कर रहा, इस वजह से उसको माइंड भी तो चेंज हो जाता है। अब चेंज तीन होता चार दिन लगे प्रोडक्ट को पहुँचते हुए, उस वक्त तक उसकी सिचुएशन है, डिफरेंट हो चेंज गया। हो गई। उसने कहा मैंने लेना ही नहीं। तो ये इसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैश ऑन डिलीवरी बेहतर है वैसे, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल फिर हमारे पाकिस्तानी भाई कर रहे हैं उसका। यार ठीक है, अब आपने कमिटमेंट दी है, एटलीस्ट उसको रिसीव तो करो, उस प्रोडक्ट को जो मंगवाया आपने। अगर वो सही नहीं, आप रिफ़ंड करो, ये वापस करो। लेकिन वो लेने से इनकार करके वो सामने वाले पार्टी का नुकसान नुकसान कर कर देते देता हैं। है।